परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया। आज से शुरू होने वाली शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति प्रतिक्रिया पहले ही दिन आंदोलन की भेंट चढ़ी। विद्यालयों के अवकाश के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों ने मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला शिक्षक संघ सहित अन्य संगठनों ने पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की प्रेरणा ऐप पर टैबलेट से उपस्थिति सोमवार से लगानी थी। जिले में पहले दिन किसी भी विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाई गई। पूर्व की भांति ही रजिस्टर में उपस्थिति लगी। आक्रोशित शिक्षकों ने छुट्टी के बाद कलेक्ट्रेट में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया। महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष वंदना बालियान ने कहा कि विभाग की यह व्यवस्था अव्यावहारिक है। शिक्षक शिक्षिकाएं काफी दूरी से विद्यालय जाते हैं। बड़ी संख्या में विद्यालय देहात क्षेत्रों में अंदर तक जाते हैं, जहां जाने के लिए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, मोबाइलों के सिग्नल तक नहीं आते हैं। ऐसे में ऑनलाइन उपस्थिति संभव नहीं है। देखिए सर, ये जो विरोध चल रहा है, ऑनलाइन हाजिरी का एक फरमान जारी हुआ है और उसमें देखिए ये भी नहीं है कि शिक्षक डर रहा है, वो तो समय से ही जाता है, हमेशा समय से ही वापस आता है। ऐसा नहीं है कि डरने वाली कोई बात है। डरने वाली स्थितियां तब पैदा हो जाती हैं जब उसमें आप एक निश्चित समय के लिए उसको खोल रहे हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम शिक्षक के लिए दिया गया है। अनेक प्रकार की परिस्थितियां रास्ते में होती हैं, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। कुछ ये जो जैसे भौगोलिक स्थिति है, हर जगह की तो सेम नहीं है। बहुत दुर्गम स्थान भी हैं जहां जाना पड़ता है। महिलाओं के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। विद्यालय में स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आते टाइम की भी हाजिरी है। उस बीच के समय में हम लोग कैसे करेंगे, कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे कि हुआ क्या हमारे सामने। तो वो ये नहीं चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही इसको खत्म कर दिया जाए। पहली बात तो ये है कि शिक्षक समय से ही जा रहा है, समय से ही आ रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता भी है तो उसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, उसके समय को बढ़ाया जा सकता है। बीच का जो समय है, जो गैप दिया गया है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं या फिर अपनी बात रखी जा सकती है। सबसे बड़ी बात है, भौगोलिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। दूसरी बात ये है कि हमेशा जो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हमारे आम फोन चलते हैं, उन्हीं में नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम रहती है। आप कैसे मान सकते हो कि इतनी बड़ी मशीनरी एक साथ काम करेगी? अगर वो उस समय काम नहीं कर रही है तो शिक्षक वहाँ क्या कर सकता है? उसको कैसे बचाएगा वो अपने आप को? यानी कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा कि शोषण बढ़ जाएगा, अधिकारियों का शोषण बढ़ जाएगा। उन चीजों में तब्दीली लाने के लिए कहीं ना कहीं एक गलत तरीके की मांग होंगी। यानी कि शिक्षक को अपने आप को बचाने में देखिए, जब एक टेंशन लेके हम लोग घर से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जैसी प्रक्रिया भी हो रही है। जिस दिन से ये हुआ है, आज सुबह भी हाथरस में एक पति पत्नी दोनों ही शिक्षक थे और ट्रक के नीचे आके वही जल्दबाजी के चक्कर में रोड क्रॉस करने के चक्कर में ट्रक के आगे उनकी आके डेथ हो गई। बताइए फिर ये परिवार की भरपाई कहाँ से हो? इन चीजों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और फिर अगर शिक्षक पर ही सारी वो क्यों है, ये अनेक इनके खुद के बाबुओं की और जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनकी परिस्थितियां इतनी खराब है, उनको कोई क्यों नहीं देखता है? पूरा फोकस जो है बेसिक पर ही किया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि इस फरमान को वापस लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में कुछ इसमें चेंजेस किए जाएं। और हमारी जो मांगे हैं, गीता बालियान। क्या नाम है आपका पूरा? संजीव बालियान। प्रदर्शन किया जा रहा है डीएम ऑफिस में शिक्षकों के साथ, क्या मामला है? क्या? हाँ, एक तुगलकी फरमान किया गया, वो हमारी परिषदीय कानून में नहीं है। जो हमारे परिषदीय कानून में है वे लागू कर दें। और हमारे जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं वे हठधर्मिता दिखा रही, ये कह रही कि लगे हम इसे चालू करेंगे और हमारे भौगोलिक स्थिति से में परिचित नहीं है तो हम इसका विरोध करते हैं और कोई भी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देगा। ये हमारा इससे क्या परेशानी होगी? इससे दिक्कत यह है, ना तो नेटवर्क है, ना वहाँ से जो है ना वाईफाई लगा, ना कोई सुविधा नहीं दे रखी। और एक टीचर को ये कह रहे हैं कि सभी बच्चों को फोटोज में अपलोड करेंगे। एक बाबू होना चाहिए, वो उसे करूँ, जो हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से करा लें, पर हमारा टीचर नहीं करेगा।